सक्सेस कोचिंग सेंटर का हुआ उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 लाइव न्यूज। मैं हूं पवन कुमार। आपको बता दें कि मधेपुरा जिला के घेलाड़ प्रखंड क्षेत्र के घेलाड़ बाजार में ममता एचपी गैस गोदाम के निकट गमरिया बैजनाथपुर मुख्य रोड में सक्सेस कोचिंग सेंटर का भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया, जहां उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि घेलाड़ प्रखंड के जिला पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर विनीत कुमार आर्यन, साथ ही श्री कृष्ण टीवीएस शोरूम के प्रोपराइटर सह मर्चेंट नेवी इंजीनियर नरेंद्र चंद नवीन यादव के द्वारा विधिवत तरीके से फीता काट कर किया गया। जहां सभा को संबोधित करते हुए घेलाड़ प्रखंड के जिला पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर विनीत कुमार आर्यन ने कहा, ऐसे संस्थाओं से हमारे क्षेत्र और हमारे गांव समाज के बच्चे का भविष्य का उत्थान होता है। इस तरह का संस्था खोलना हमारे लिए गर्व की बात है, जहां इस संस्था से पढ़ के कई राज्यों में अपना नाम करेंगे। जहां इस संस्था के संस्थापक ने कहा कि हम कई वर्षों से कई संस्थाओं में अपना योगदान दिए, लेकिन हमने सोचा कि हम अपने इलाके में अपने ही क्षेत्र के बच्चों का क्यों न भविष्य बनाए। इसी के उद्देश्य से हमने आज घेलाड़ में इस तरह का कोचिंग का संस्थान किया, जहां इस कोचिंग में कमज़ोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था है। साथ ही यदि आप अपने बच्चे का अच्छे भविष्य बनाना चाहते हैं तो एक बार आप इस सक्सेस कोचिंग सेंटर से संपर्क करेंगे। देखिए आगे क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इसके संस्थापक सह उद्घाटनकर्ता। आज इस घेलाड़ नरवा की पावन धरती पर हमारे प्रिय अनुज शशि भूषण जी के नेतृत्व में सक्सेस कोचिंग पॉइंट सेंटर का आगाज हुआ है और इस शुभघड़ी के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे आदरणीय समाजसेवी, युवा संघर्ष के साथी, मर्चेंट नेवी आदरणीय नवीन जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ी समय दिया। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारे दयानंद यादव जी, जो हमारे चाचा जी हैं, मैं इनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारे पवन भाई हैं, नरेश यादव हैं, कई आगे में हमारे बैठे हुए गार्जियन अभिभावक, युवा साथी हैं, पत्रकार हमारे पवन भाई हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत सभी लोगों का आभार है और सभी का अभिनंदन है। स्वागत भी है इस सक्सेस कोचिंग पॉइंट पर। साथियों, आज वास्तव में आप लोग सोचे होंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आज जो बिहार की शिक्षा की व्यवस्था है, आज हमारे गांव मोहल्ले प्रत्येक गांव में आप देखे होंगे कि प्रत्येक स्कूल में सरकार के द्वारा 4 से 5 लाख पर मंथ दिया जा रहा है हम लोगों को, लेकिन फिर भी वहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कार नहीं मिल रहा है। और इस अंधकार रूपी माहौल में हमारे शशि भाई शिक्षा का एक ज्योति और दीपक जलाने के लिए इस घेलाड़ नरवा के पावन धरती पर आए हैं। तो हमें लग रहा है कि हम तमाम गार्जियन, अभिभावक और इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, सभी को लगता है कि सक्सेस कोचिंग पॉइंट में आए और अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने छात्र जीवन में और दैनिक जीवन में वो सक्सेस करें। ये हमारी शुभकामना है। साथियों, आज अगर प्राइवेट संस्थान, कोचिंग संस्थान नहीं रहेगा तो मुझे लग रहा है कि हम सरकार से आगाह करते हैं कि आप जो हमारे गांव मोहल्ले प्रखंड या जहां भी आप स्कूल खोले हैं, और आपकी एक जिम्मेदारी है, आपके जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेदारी हमारी भी है, हम सबकी भी कमी है इसमें कि स्कूल में शिक्षा समिति का सभी गठन किया हुआ है, हम जनप्रतिनिधि सभी लोग जागरूक होकर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और खास करके वहाँ उसी कारण से आज देखिए उसके पैरेलल में आज ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर नहीं रहेगा तो बच्चे को, मुझे लग रहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लग रहा है कि एक बहुत अच्छा पहल है, प्रयास है।
हम तमाम अभिभावकों की तरफ से, इस इलाके की तरफ से, इस इलाके के जनप्रतिनिधि की तरफ से आपको बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं और आपको बहुत बहुत आपकी कोचिंग का एक अच्छा सक्सेस हो। और मैं पुनः बोलना चाहता हूँ कि आज का दिन वास्तव में बहुत ही हम लोग खुश हैं, हम लोग सनातनी हैं। आज वास्तव में पूरा देश अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज देश का जो सीना है वो वास्तव में बहुत ऊंचा हो गया है। आज देश की जो सेना है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, जल हो, स्थल हो, प्रत्येक किसी भी प्रकार का जो सेना है, उन्होंने जो आज देश का नाम रोशन किया है, देश के सीनों का इस का लाज आज जो आज रखा गया है। हम लोग जो पहलगांव में आतंकी हमले में जो हमारे देश के जो आवाम शहीद हुए थे, कई नए दंपति का सिंदूर उजड़ गया था, उसी सिंदूर ऑपरेशन के तहत आज हम लोग अपने देश में जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा पाकिस्तान है, आज उनको कड़ा जवाब देने का काम किए हैं। इस शुभ घड़ी में भी आज एक सक्सेस पॉइंट की तरफ से भी आज वास्तव में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। अभी आपके अपने इस पावन धरती पे अपना एक सक्सेस कोचिंग सेंटर खुला। सक्सेस जैसा कि नाम ही है, सक्सेस अपने में एक काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है जो कि हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए एक मोटिवेशन कहिए, एक लगन कहिए, और सबसे बड़ी बात है इसके लिए शिक्षा। और शिक्षा का केंद्र अगर खुलता है तो उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इस मायने की शिक्षा, और जहाँ तक उन्होंने बहुत बढ़िया एक स्लोगन लिखा है, आप लोग देखेंगे, शिक्षा से संस्कार तक। बहुत अच्छी, बहुत छोटी लाइन है लेकिन बहुत बड़ी लाइन है। आज ये आपकी जो पावन धरती है, भारत भूमि, ये शिक्षा की केंद्र रही है। आज से नहीं, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष। आप लोग जानते होंगे 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी वर्तमान कलयुग। तो हर युग में गुरु हुआ करते थे। और हमारी संस्कृति ऐसी है, हम ऐसे परिवार से हैं, ऐसे समाज से हैं कि हमारे संस्कृति में भगवान भी अवतार लेकर के हम आम जन को एक दिशा दिखाते हैं और दिखाते रहे हैं। और सर्वप्रथम कितना भी, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हुए भी आप लोग देखते होंगे कि जो भी हमारे भगवान हुए हैं, दैविक शक्तियाँ जो है, वो भी गुरु को मानते हैं। तो हमारे गुरु का क्या महत्ता है, तो आज नहीं, युगों से आती रहती है। आप लोग देखते हैं जब हम लोग शादी विवाह की चीज़ का कार्ड वगैरह जब छपता है, उसमें देखते हैं विष्णु जी का एक अष्टोत्तर है, गुरुदेव परमेश्वर, इस तरह से रहता है। तो देखिए, सबसे पहला, अगर गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है, यानी शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए, मैं बाकी की बात नहीं करूँगा, आज बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छा समय है, इसलिए मैं अपना बात रख रहा हूँ। आपके यहाँ आपसे कुछ दूरी पे, क्योंकि अभी ये हमारा इंस्टीट्यूट खुल रहा है, विद्या का एक केंद्र है, और पूरे भारत भूमि में हमारे यहाँ एक से एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों साल पहले। और उस समय भी उस विश्वविद्यालय की जो आकृति थी, उसके अवशेष ये आप लोग के समक्ष में है। तो हम अपने युवा पीढ़ी को ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपने गुरुदेव को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे युवाओं को भी उस लायक बनाए, ताकि उस धरोहर को पूर्ण रूप से लाने में सक्षम हो, जो कि हमारी सभ्यता संस्कृति थी। और उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है, समर्पण है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और विश्व में नाम कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, जैसा कि मेरा भांजा सही ने अभी बोला, आज आप लोग रात के 12-1 बजे से देखते हो कि मीडिया में काफ़ी ये चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। इसके लिए आपके माध्यम से हम अपने भारत सरकार, हम अपने फौज को अपने दिल के अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी दिनों से हमारे माँ बहनों, हमारे परिवार, हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहुतों ने अनाथ किया, जिसका वर्णन अवर्णनीय है। कितनों को देखते हैं रोते हुए क्रंदन,
जब उस सब का सीन अब आता है आप लोग के दिमाग में, किसी के दिमाग में, उसका वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन आज बहुत खुशी है कि हमारी फौज ने अंदर घुस करके जो काम किया वो दुनिया देख रही है और आगे भी देखेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। इस मतलब से हमारे भाई ने अपने यहाँ एक संस्था खोला जो कि विद्या का एक केंद्र है, और हम आशा करेंगे कि हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के गार्जियन, हमारे बच्चे नज़दीकी जगह में आकर के पढ़े। वैसे सरकार ने के पहले भी हमारे यहाँ विद्यालय हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जितना पॉपुलेशन था पहले, अगर 400 का भी पॉपुलेशन है, 300 का भी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे गुरुकुल हुआ करता था। लेकिन एक दौर आया कि धीरे धीरे सबको हटा दिया गया। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग रिकैप कर रहे हैं। जगह जगह देखिए सरकारी स्कूल में ऐसा है कि ये हो गया, चलो भाई टीचर कम है, लेकिन अभी टीचर काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन एक मैंडेट हो गया कि चलो नहीं, हम सरकारी स्कूल में नहीं भेजो, क्योंकि हम लोग शिक्षा से दूर करता चला गया। लेकिन ये अभी एक जो प्राइवेट संस्थानें हैं, हर जगह के बच्चे लोग आते हैं प्राइवेट संस्थानों पर। अगर प्राइवेट संस्थान नहीं होते तो हमारे बच्चे इतने आगे तक भी नहीं जाते। इनफैक्ट हमारे वहाँ के जो टीचर हैं हर तरह से सक्षम है, लेकिन एक दायरा एक बन गया, एक मैंडेट हो गया कि वहाँ बच्चे को देना नहीं चाहते हैं। और हम आपके माध्यम से ये भी अपने आपको, अपने क्षेत्र के लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने नज़दीकी जो भी है संस्थान है, आप उसमें अपने बच्चे को डालिए। वहाँ पर जाके आपका भी दायित्व होता है कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, हमारे अभिभावक शिक्षक क्या पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अभी कुछ ऐसे भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं जो कि बहुत कॉन्शियस रहते हैं। अगर कोई नहीं आता है स्कूल में, फॉल्स अटेंडेंस होता है, तो उसको भी कार्रवाई हो रही है। शिक्षा के लिए सुधार हो रहा है, इसके लिए आप लोग भी पहल कीजिए। आपका पहल बहुत जरूरी है। आपके बच्चे वहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आपका भी दायित्व होता है। अपने बच्चों के पीछे समय दीजिए। हमारे बच्चे आजकल देखिए रील बनाने में, ये बनाने में, आलतू फालतू के बनाने में समय देकर के अपना टाइम निकाल देते हैं। हम हमारे गार्जियन की भी उसमें कहें कि हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है। हमारा भी दायित्व होता है हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके उससे पूछताछ करें कि आपने क्या पढ़ा, उसका रिकैप करें। कोचिंग क्लासेस जो है यहाँ पर CBSE और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर क्लास 7 से लेकर 10 तक और सब्जेक्ट की व्यवस्था है। क्लास 11-12 का जो भेलाड में पहले से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, उसके लिए ओपन किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर 11-12 के बच्चों को ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ कंपटीशन के लिए जो है पैरामेडिकल, ITI, पॉलिटेक्निक, PTC सभी परीक्षा की तैयारी करवाया जाएगा। आगे देखा जाएगा तो और कंपटीशन के अगर बच्चे का इच्छुक होगा तो आगे और इस पर विचार किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चा का पढ़ाई होगा, किस क्लास? 7 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट होगा और 11-12 का आर्ट्स एंड साइंस दोनों स्ट्रीम का होगा पढ़ाई। अच्छा, कुछ विशेषता जो कमजोर छात्र है उसके लिए? कमजोर छात्र के लिए अलग से क्लास का व्यवस्था है। साथ ही साथ मंथली वीकली टेस्ट का व्यवस्था है। और जो है कमजोर बच्चा को अलग से, अगर कॉन्सेप्ट में उसको दिक्कत है, अलग से कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट में मेरा ये रहेगा कि उसको जो है हंस करके सीख ले बच्चे, उसको जो है बोर फील नहीं बुझाएगा। अच्छा, कितने दिन का अनुभव है टीचिंग लाइन का? मुझे टीचिंग लाइन का लगभग 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंजीनियर शशिभूषण कुमार है, डायरेक्टर भी? जी। और इसका पता है ममता HP गैस एजेंसी से जो है थोड़ा सा उत्तर फौजी साहब का मकान है, शिव मंदिर के जस्ट सामने में है, वहाँ पर।